अस्सलाम वालेकुम। हमने मैट्रिक्स पढ़ा था और उसके बाद मैट्रिक्स के टाइप्स और मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.1 में और 2.2 में वो हमने कंप्लीट किए थे। और बाद में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स का और माइनर फैक्टर एंड को फैक्टर हमने वो भी पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? Adjoint of a square matrix is the transpose of a matrix formed by the all cofactors of the corresponding elements of A। यानी कि ये मैट्रिक्स A है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर्स मालूम करके करके एक हम मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी लास्ट में उसे कहेंगे हम ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए है। चलें हम मालूम करते हैं इसका एडजॉइंट कैसे होता है। ये फार्मूला है ए आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे एम आई जे। आई का मतलब है रो, जे का मतलब है कॉलम। यानी कि फर्स्ट रो, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। यानी कि हमें ये मालूम करना है A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33 हम ये मालूम करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जब हमें मालूम हो जाएगा फिर हम इसका करेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, तो A11 जो है हम सबसे पहले वो मालूम करते हैं। यहाँ रखेंगे हम 1 1, यहाँ भी रखेंगे 1 + 1 2 होगा, यहाँ रखेंगे 1 1। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। -1 के ऊपर पावर स्क्वायर है, -1 हो जाएगा प्लस का 1। इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ के, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, ये है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसे हमने छोड़ा तो हमें जो मैट्रिक्स मिल रही है वो है 4 7 8 9। ये हम यहाँ पे लिखेंगे 4 7 8 6, सॉरी 4 7 8 6। अब इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई। 1 इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 6 4 द 24 -8 7 द 56। अब माइनस करते हैं, क्या बचेगा? 56 में से 24 माइनस करेंगे 2 एंड 3 32। हमें जो A11 मिला है वो क्या मिला है? 32। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे A12। यहाँ लिखेंगे -1 से हम 1 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 2। 1 + 2 क्या होगा? 3। 1 + 2 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 2, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ के, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? देखें ये -1 के ऊपर क्या है? क्यूब, तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ऊपर क्यूब है, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा। अगर पावर इवन होगा तो जो -1 होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ रहे हैं तो क्या बच रहा है? 2 7 9 6। यहाँ लिखेंगे 2 7 9 6। इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, माइनस में लिखते हैं सेम 6 2 द 12, 9 9 7 द 63। 63 में से 12 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? ये -1 लिखेंगे हम सेम। ठीक है, 63 में से 12 माइनस करते हैं, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 बचेगा और 6 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 51। माइनस इंटू माइनस प्लस 151 द 151। हमें जो A12 है वो क्या मिला है? 51। अब हम मालूम करेंगे A13। A13 A13 का मतलब है -1 लिखेंगे हम फार्मूले का। ये जो फार्मूला है AIJ वाला, यहाँ लिखेंगे I1 है और J क्या है? 3। दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 3 क्या होगा? 4। अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम छोड़ेंगे। देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम छोड़ते हैं, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को, तो क्या बच रहा है? 2 4 9 8।
यहाँ पे लिखेंगे हम 2498, 2498। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 3 4 माइनस वन का पावर 4, माइनस वन का पावर 4 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1। 8 × 2 = 16, 9 × 4 = 32, 32 में से 16 माइनस करेंगे, ये बचेगा 6, 16 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 16। ओके, अब हम मालूम करते हैं A1 4, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, 9 4 द 36, 36 में से 16 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? माइनस का 10। ठीक है, अब मालूम करेंगे हम 1 4, A21 देखें, ये वाला 1 1 मालूम कर लिया, 1 2 मालूम कर लिया, 1 3 मालूम मालूम कर लिया। अब क्या करेंगे? 2 1 मालूम करेंगे। ठीक है, अब एलिमेंट 2 1 जो है 2 1 -1 फार्मूले का, यहाँ 2 + 1 को ऐड करेंगे, क्या होगा? 2 + 1 को ऐड करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखें, ये सेकंड रो है। ठीक है, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम छोड़ते हैं, क्या बच रहा है? बच रहा है 2 3 8 6, 2 3 8 6। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2 3 8 6। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -1 के ऊपर पावर क्यूब है तो -1 रहेगा। 8 6 2 द 12, 8 3 द 24। ठीक है, अब हम 24 में से 12 माइनस करें, ये -1 रहेगा सेम। 24 में से 12 माइनस करेंगे, माइनस का 12 बचेगा, -1 to माइनस प्लस 12 1 द 12। ये हमें मिला है एलिमेंट 2 1। अब हम मालूम करेंगे A22, -1, 2 + 2 4 लिखेंगे। ठीक है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को देखें, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम को छोड़ते हैं, क्या बचेगा? 1396, 1396। तो यहाँ लिखते हैं 1396। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, 6 1 द 6। पहले लिखेंगे हम, जो ये जो पावर माइनस का 1 के ऊपर 4 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। 6 1 द 6, 9 3 द 27। अब इसे हम माइनस करते हैं, 26 में से 27 में से 6 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 21। ये मिला है हमें A22। अब हम मालूम करेंगे A23। क्या करेंगे? -1 लिखेंगे, 2 + 3 को ऐड करेंगे, यहाँ पावर 5 होगा। अब क्या करेंगे? हम सेकंड रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये देखें, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा? 1298। यहाँ लिखते हैं 1298, 1298। हमने क्या किया? सेकंड रो और थर्ड कॉलम 1298। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -1 के ऊपर पावर 8 है तो -1 रहेगा। 8 1 द 8, 9 2 द 18। अब 18 में से हम 8 माइनस करेंगे, माइनस के 10 बचेंगे, -1 to माइनस प्लस का 10। अब करेंगे हम मालूम A31, यानी कि A31, ये देखें, ये तीनों हमने मालूम कर लिए। अब A31 फिर A32 फिर A33। ठीक है, ये देखें, हम मालूम करते हैं A31। देखेंगे -1 के ऊपर 3 + 1 4 होगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, क्या बच रहा है? 2 3 4 7। ठीक है, 2 3 4 7, 2 3 4 7। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखें, -1 के ऊपर 4 है, ये 1 हो जाएगा। 2 7 द 14, 3 4 द 12। 14 में से 12 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब 3 रो सेकंड कॉलम, -1 के ऊपर लिखेंगे पावर 5, 3 + 2 5। थर्ड रो सेकंड कॉलम को हम छोड़ेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये देखें, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 2 7, 1 3 2 7। यहाँ लिखते हैं 1 3 2 7। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये -1 रहेगा क्योंकि पावर 8 है तो -1 रहेगा। 7 1 द 7, 3 2 द 6। क्या बचेगा? ये -1 का सेम रहेगा, सेम। ये 6 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 1 द -1। अब मालूम करेंगे हम A33, फर्स्ट रो थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि 3 + 3 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम हम एलिमिनेट करेंगे, ये देखें, थर्ड रो
थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करते हैं, 1 2 4 1 2 4 2 लिखते हैं, 1 2 4 2 1 2 2 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, -1 की पावर 6 है, ये 1 प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 द 4, 2 2 द 4, 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज करेंगे। ये देखें, ये हम क्या करेंगे, A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये लिखेंगे। A11 का जो आंसर आया है वो क्या है 32, यहाँ लिखेंगे 32। A12 का जो आंसर आया है वो आया है 51 51। उसके बाद A13 का जो आंसर आया है वो माइनस का 10। उसके बाद ये है A21 का आंसर आया है 12। A22 का आंसर आया है माइनस का 21 और A23 का आंसर आया है प्लस का 10, यहाँ प्लस का 10 लिखते हैं। उसके बाद A31 का आंसर जो आया है वो 2 है और A32 का आंसर आया है -1 और A33 का जो आंसर आया है वो 0 आया है, यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब फाइनली हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज करते हैं, कॉलम को हम रो में लिखते हैं, रो को हम कॉलम में लिखते हैं, फिर इस रो को हम कॉलम में लिखेंगे, फिर इस रो को हम इस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, ये हमें मिला है एडजॉइंट, इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा, ये है एडजॉइंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स, क्योंकि एडजॉइंट इसलिए हमने पढ़ा है, एडजॉइंट इनवर्स मालूम करने में हेल्प करता है, इस वजह से हमने पहले एडजॉइंट पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे।